नमस्कार दोस्तों। साल 2017 जब भारत की दिल्ली गवर्नमेंट ने पहली बार पटाखों पर बैन लगाने का आदेश दिया और उसके बाद से आज 2023 तक भी दिल्ली एनसीआर के अंदर पटाखे फोड़ना मना है, दिवाली के दिन भी। और 7 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली एनसीआर की तरह ही पूरे देश में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया है। इसका मतलब इस साल से पूरे भारत में कोई भी दिवाली के दिन पटाखे नहीं फोड़ पाएगा। और इसके बारे में जब दिल्ली गवर्नमेंट से सवाल किए गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो लॉजिक दिया वो दोनों ही सेम ही थे। उन दोनों का यही कहना था कि पटाखों से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और इसे रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। अब लॉजिकली यदि देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है, पटाखों से पोल्यूशन तो होता है और इसे रोकना निश्चित ही हर भारतीय की जिम्मेदारी भी है। पर यहाँ सवाल ये है कि क्या पोल्यूशन सिर्फ दिवाली के दिन फोड़े जाने वाले पटाखों से होता है? क्या दिवाली पर पटाखे बैन करने से पूरे देश का पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा? क्या होगा उन छोटे दुकानदारों का जिन्होंने पहले से पटाखे खरीद कर स्टॉक किए हुए हैं दिवाली के दिन उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाने के लिए? और क्या होगा उस कल्चर और ट्रेडिशन का जो हज़ारों सालों से दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने से जुड़ा हुआ है? क्या सुप्रीम कोर्ट का पटाखों पर बैन लगाने से इन सभी सवालों के और ऐसे न जाने कितने सवाल होंगे देश के लोगों के पास, उन सभी के जवाब दे दिए जाएंगे? तो फिर क्यों लगाया गया है ये बैन? कितना पोल्यूशन होता है दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने से और क्या सलूशन है इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम का? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली के एक नॉर्मल दिन की तस्वीर है जिसमें पोल्यूशन कितना है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग दिल्ली का पोल्यूशन अपनी हज़ारडस लिमिट को क्रॉस कर चुका है। लेकिन अभी तो दिवाली आई नहीं है और दिल्ली में तो पटाखे 2017 से बैन है, तो फिर पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा कैसे हो गया? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर के आसपास इस्टेब्लिश्ड हज़ारों फैक्ट्रियों के धुएं और उनसे निकलने वाले कचरे से, गाड़ियों और डीजल इंजन से निकलने वाली गैसेस और पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों में पराली जलाने से निकलने वाले धुएं से हुआ है। तो फिर इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के बजाय पटाखों पर बैन क्यों लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? और वैसे भी पटाखे सिर्फ दिवाली पर फोड़े नहीं जाते बल्कि पॉलिटिकल रैलीज, वेडिंग्स और क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे बड़े सेलिब्रेशंस में भी फोड़े जाते हैं। लेकिन पोल्यूशन का जो पॉइंट है वो सिर्फ दिवाली पर ही क्यों याद आता है? और यदि बैन लगाना ही था तो 3 महीने पहले लगा देना चाहिए था। कम से कम उन छोटे और गरीब दुकानदारों के पैसे तो बच जाते जो उन्होंने पटाखे खरीदने में लगा दिए ताकि दिवाली पर उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। दोस्तों, हमें यहाँ ये समझना होगा कि पटाखे हमारे देश के कल्चर का एक हिस्सा बन गए हैं और ये देश के बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा कि दिवाली के दिन उन्हें पटाखे फोड़ना अलाउड नहीं है। तो वो क्या करेंगे? वो छुप छुप कर पटाखे फोड़ेंगे ही। और इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का जो गोल था कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है वो तो होगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया ही क्यों? क्या गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि लोग पटाखे तो ज़रूर फोड़ेंगे? तो गवर्नमेंट ये डिसीज़न कैसे इम्प्लीमेंट करेगी इतने बड़े स्केल पर? क्या सारी चीज़ें सोचना इम्पॉर्टेंट नहीं था? दोस्तों, ऑब्वियसली पोल्यूशन एक काफ़ी सीरियस इशू है, लेकिन पोल्यूशन के लिए हमेशा सिर्फ दिवाली को ही टारगेट करना या पटाखों पर हर साल किसी न किसी स्टेट में बैन लगाना मुझे काफ़ी गलत लगता है। क्योंकि पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए सिर्फ दिवाली पर पटाखे बैन करने से पोल्यूशन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सारे फैक्टर्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसमें पराली जलाना, इंडस्ट्रियल वेस्ट और पोल्यूशन के नॉर्म्स को फॉलो करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बात करें भारत के किसी भी बड़े शहर के AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो ये बताता है कि उस शहर की एयर क्वालिटी कैसी है। इसमें AQI जितना ज़्यादा होता है वहाँ की हवा उतनी ही ख़राब होती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यदि AQI 150 से ज़्यादा होता है तो ह्यूमंस के लिए वहाँ की हवा अनफिट होती है और हमारी बॉडी पर बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट डाल सकती है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज की डेट में दिल्ली एनसीआर की AQI कितनी है? 929, जो कि एक दिन में 40 से 50 सिगरेट स्मोक करने से भी खतरनाक है। कुछ जगहों पर ये AQI 999 से भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स 999 से ज़्यादा AQI को मेजर नहीं कर सकते। ऐसा मान लीजिए कि वहाँ के लोग किसी गैस चेम्बर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय पटाखों को बैन कर दिया जाता है। पटाखों को ब्लेम करना तो आसान है, लेकिन इस साल पटाखों के आने के पहले ही पोल्यूशन शुरू हो चुका है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि साल भर जो पोल्यूशन होता है उसका मेन रीज़न है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट और स्टबन यानी कि खेतों से निकलने वाला कचरा। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट इनमें से किसी को भी बंद तो कर नहीं सकती, तो फिर क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? आइए समझते हैं। नंबर 1, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भारत के किसी भी शहर में जो लोग पर्सनल बाइक या कार से ट्रैवल करते हैं, तो यदि उसकी जगह पर वो मेट्रो, ट्रेन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें तो पैसा और टाइम तो बचेगा ही, साथ ही पॉल्यूशन को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है।
नंबर 2, पराली यानी कि स्टबन। इसको जलाने के बजाय यदि गवर्नमेंट कुछ पैसे देकर किसानों से वो पराली खरीद ले तो किसान पैसों की लालच में ही सही पराली जलाना बंद कर देंगे। इससे पोल्यूशन तो कम होगा ही, साथ ही गवर्नमेंट उस पराली से बायोफ्यूल बनाकर बेच भी सकती है। इससे वो पैसा भी रिकवर हो जाएगा जो गवर्नमेंट ने पराली खरीदने में लगाया था। इसके अलावा किसान खुद यदि उस पराली को जलाने की जगह अगर उसे क्रश करके मिट्टी में मिक्स कर दें तो मिट्टी की फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऐसा पंजाब में कई किसान कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और कई किसानों को गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया है ऐसा करने के लिए। ये सारे लोग हमारी कहानी के हीरो हैं जो प्रॉब्लम्स पर नहीं बल्कि सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, और गवर्नमेंट को भी ऐसे सॉल्यूशंस को प्रमोट करना चाहिए ताकि बाकी के लोग भी मोटिवेट हों ऐसा करने के लिए। नंबर 3, जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री जितना धुआं और वेस्ट जनरेट करती है उस हर फैक्ट्री को शहर में एक एयर प्यूरीफायर या स्मोक टावर लगाना होगा। इससे भी जो डेली का पोल्यूशन है उसे कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो थे पोल्यूशन को ख़त्म करने के कुछ आसान तरीके, एंड आई एम श्योर यदि गवर्नमेंट चाहे तो इससे भी ज़्यादा सोल्यूशंस को फाइंड आउट करके इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। और अब बात करते हैं पटाखों की कि एक्चुअली पटाखों से कितना पोल्यूशन होता है वो समझते हैं। तो दोस्तों, साल 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हुआ था पराली से, जो था 40%, 28% ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की वजह से और लगभग 30% कंस्ट्रक्शन की वजह से। यानी कि पटाखों की वजह से पोल्यूशन हुआ था सिर्फ 2%। और क्या इस 2% की वजह से हम सालों पुराना ट्रेडिशन बंद करके छोटे छोटे बच्चों के हाथों से फुलझड़ी छीन लेंगे? क्या ये 2% इतना ज़्यादा है कि एक हिंदू बाहुल्य देश में हिंदुओं के ट्रेडिशन को ही ख़त्म कर दे? क्या इस 2% प्रदूषण से, जो कि अगले दिन ख़त्म भी हो जाएगा, हम सालों साल से चली आ रही परंपरा को बंद नहीं कर रहे? दोस्तों, मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आदेश सिर्फ दिवाली पर ही क्यों आता है? बकरीद पर हज़ारों लाखों लीटर पानी वेस्ट होता है, क्रिसमस पर लाखों पेड़ों को काटकर क्रिसमस ट्री बनाया जाता है, और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर जो पटाखे फोड़े जाते हैं उससे पोल्यूशन नहीं होता। तो तब सुप्रीम कोर्ट पानी बचाने के लिए या पेड़ों को बचाने के लिए कोई आदेश पारित क्यों नहीं करती? हालांकि मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे यानी कि बेरियम केमिकल से फ्री पटाखों को फोड़ने के लिए मना नहीं किया है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि पटाखों में जो बेरियम केमिकल होता है वही मेन रीज़न है पटाखों से होने वाले पोल्यूशन का, और ये बेरियम केमिकल इसलिए मिलाया जाता है ताकि पटाखों की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितनी ज़्यादा शेल्फ़ लाइफ होगी बेरियम केमिकल उतना ही ज़्यादा पुराना होगा, और जितना पुराना ये केमिकल होगा पोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए गवर्नमेंट को उन कंपनीज़ को बैन करना चाहिए जो ये केमिकल यूज़ कर रही हैं। जब मार्केट में ऐसे पटाखे आएंगे ही नहीं तो पोल्यूशन होगा कैसे? इसके अलावा पटाखे बैन करने के साथ साथ क्रिसमस पर पेड़ लगाने और बकरीद पर पानी बचाने के लिए भी कानून बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि पानी और पेड़ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पोल्यूशन को ख़त्म करने में। दोस्तों, आपकी क्या राय है पटाखों से होने वाले पोल्यूशन पर और उस पर लगने वाले बैन को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी ग्रीन पटाखे फोड़कर दिवाली मनाएं, और आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।